अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खूब मज़े में होंगे। मैं इतने दिनों बाद व्लॉग लगा रही हूँ और यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने मतलब कि रिकॉर्डिंग क्या करनी है, कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। वैसे भी मुझे मतलब समझ नहीं आती कि किस तरह से मैं करूँ। ये जो क्लिप आपको नज़र आ रहा है, ये मैं लास्ट नाइट हम शॉपिंग पे गए थे तो रास्ते में इस कदर ज़मान पार्क के पास ट्रैफिक थी कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं ये क्लिप आप सबके लिए रिकॉर्ड करूँ। बिला वजह आवाम को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि समझ नहीं आ रही कि ये सब करने से पाकिस्तान का हाल अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जो भी हो रहा है, इंसान को इतना तो देखना चाहिए कि इस कदर ट्रैफिक होने से आवाम किस कदर परेशान है। अगर आप सब ने यही करना है पाकिस्तान के लिए तो यार ना ही करो तो बेहतर है। अच्छा जी, ये संडे मॉर्निंग थी, ये संडे मॉर्निंग का व्लॉग था जो कि मैं इतने दिनों बाद लगा रही हूँ। इस कदर मुझसे इस दिन ब्लेंडर्स हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये ब्लेंडर्स मुझसे क्यों हो रहे हैं। वैसे तो हम जब संडे को हैवी नाश्ता करते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो रात पर चला जाता है, लेकिन अचानक से मेहमान आ रहे थे तो बस ये था कि खाना मुझे दोपहर में ही रेडी करना था। और बस ये था कि काम भी बहुत सारा था। और यहाँ मैं बर्तन धो चुकी थी, वो क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। किचन साफ़ करने वाला था तो मैंने सोचा चलें वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, कोफ्ते का मटेरियल मैंने तैयार कर लिया था, वो क्लिप भी मैं रिकॉर्ड करना आप सबके लिए भूल गई थी। लेकिन मेरे जो कोफ्ते थे वो इस कदर सॉफ्ट बने थे और सिर्फ मैंने एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड की थी। बाकी मसाले वो सब हैं जो आप सबको पता है कि नमक मिर्च मसाले प्याज बेसन और ये ऐड करना होता है। मैंने यहाँ पर ऐड किया था सिर्फ और सिर्फ मक्खन, 2 चम्मच इसमें ऐड किया था। मेल्ट मतलब रूम टेम्परेचर पे था। अच्छा, यहाँ पे एक और ब्लेंडर मुझसे ये हो गया था कि मैं आटा गूंदने के लिए खड़ी हुई और मैंने मोबाइल फ़ोन जो था वो वीडियो पर लगा दिया था, बट मैंने वीडियो का बटन क्लिक नहीं किया था, जिसकी वजह से आटा जो था उसकी जो प्रोसेस था वो बाकी पहले रिकॉर्ड हुई। मैंने देखा तो पता चला कि लो जी ये भी हो गया। मतलब इस कदर ब्लेंडर हुए थे वो सिर्फ इसी वजह से कि मेहमान आने वाले थे, खाना रेडी करना था और मैं अकेली थी करने वाली। तो बहुत मुश्किल से सारा कुछ मुझे मतलब मेरे माइंड पे बस यही सवाल था कि बस कहीं देर ना हो जाए और मेहमान आ जाए तो बहुत बुरी बात है कि मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ। और फिर मैं इंसान के खुद हाथ पैर फूले हुए होते हैं कि जल्दी जल्दी कर लें, और उसके बाद जब ब्लेंडर्स पे ब्लेंडर्स हो रहे होते हैं तो फिर इंसान को लगता है कि बस यार अब तो लगता है कि सिर्फ उल्टे काम ही होने, कोई ढंग का काम तो होना ही नहीं है। अच्छा, फिर मैं बस जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि चलें अब बस सालन बनाने की तैयारी करती हूँ, बाकी तो काम होते ही रहेंगे। मैंने जल्दी से प्याज निकाले, उनको काटना शुरू किया। पहले मैंने सोचा मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये है कि आप सबको पता है कि जो कोफ्ते का मसाला होता है उसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने कहा जब तक मसाला भुनेगा उस टाइम में मैं कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लूँगी। बेसिकली जो मेहमान थे वो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे अचानक वाले स्पेशल मेहमान थे। तो अचानक वाले भी थे, स्पेशल भी थे, और दूसरा ये कि खाना उनके लिए करना बहुत ज़रूरी था। तो बस ये था कि मैं कर रही थी साथ साथ। और बस मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतने सारे मतलब संडे का दिन होता है तो किस कदर इंसान को, एक लोगों को होता है कि रिलैक्स हम होते हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि वो रिलैक्स होता है। उस दिन हमें और ज़्यादा डबल काम करने पड़ते हैं क्योंकि हस्बैंड भी घर पर होते हैं, एक फरमाइशी प्रोग्राम होता है। इसके अलावा फिर मैं साथ साथ ये भी सोच रही थी कि देखो, शादी से पहले वो लड़कियां जो संडे के दिन आधा दिन सो के गुजार देती हैं, इतना उठती हैं आराम आराम से नाश्ते करती हैं, हम वही लड़कियां हैं। लेकिन जब शादी के बाद हम ससुराल में आते हैं तो ना हमारा संडे होता है ना मंडे होता है, हमारे लिए एक ही दिन होता है, एक ही रूटीन होती है, हमने करना होता है। और ये काम अब मुझे काम लगते ही नहीं है। मुझे काम क्या लगते हैं, बच्चे संभालना मुझे काम लगते हैं। तो मैं कहती हूँ कोई मेरे बच्चों को संभाल ले, फिर चाहे मुझे सारे घर के काम करा लो, मुझे इससे कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लगता बच्चों को देखना। और फिर अब जैसे जैसे मेरी 2 बेटियां हैं वो बड़ी होती जा रही हैं तो आपको पता है कि बच्चों में वो जो नोक झोंक तकरार होती है वो एनी टाइम होती है। यहाँ पे मेरी जो सास थी वो ग्रॉसरी लेने गई हुई थी तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को उनके साथ भेजा ताकि मैं ज़रा रिलैक्स होकर काम करूँ। लेकिन नहीं, मेरी जो छोटी बेटी है वो आफत है आफत। उसने मुझे नाक में दम करके रख दिया। मिनट मिनट बाद किचन में आए, मम्मा ये कर दे, मम्मा वो कर दें। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो कटिंग बोर्ड पे कटिंग कर रही हूँ मैं, ये मैंने शादी के बाद अपने फादर इन लॉ से सीखी है। मेरे फादर इन लॉ बहुत 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 अच्छे कुक हैं, बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास कुकिंग करते हैं और उनकी सारी डिशेस फेमस है। एक अल्लाह ने उनके हाथ में इतना कोई टेस्ट रखा है, इतना कोई अच्छा उनके हाथ में जायका है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो सारी टिप्स और ट्रिक्स उन्हीं की फॉलो करती हूँ। वो लोग होते हैं वो कहते हैं हमने खाना बनाना अपनी सास से सीखा, अपनी माँ से सीखा, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने अपना खाना बनाना जो है अपने फादर इन लॉ से सीखा है।
और मुझे बहुत 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 खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब उनकी ट्रिक्स और टिप्स जब फॉलो करती हूँ तो वो अमेजिंग रिज़ल्ट्स उनके जब आते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती कितनी वाह वाह होती है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने ये खाना तैयार किया, ये कोफ्ते मैंने तैयार किए, तो मुझे इतनी खुशी हुई, सब ने बहुत 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 तारीफ़ की। और बस यही होता है कि जब आप थक हार जाते हैं और कोई आपकी तारीफ़ में जब दो बोल देता है तो समझे सारी थकन उतर जाती है, इंसान रिलैक्स हो जाता है। इंसान को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तारीफ़ के दो बोल होते हैं जो इंसान की सारी थकन उतार देते हैं। तो बस ज़िंदगी की यही सारे काम हैं और ये चलते रहते हैं, साथ ज़िंदगी भी चलती रहती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो और आप मेरा व्लॉग यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो संडे का दिन होता है आप लोग किस तरह से इसको गुजारते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैं चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था। पहले मैंने आपको दिखाया था मेरा चूल्हा गंदा है। मैं अपना चूल्हा जो है वो लाजमी साफ़ रखती हूँ, मुझसे गंदे चूल्हों पे काम नहीं होता। अच्छा, ये ब्लेंडर भी ज़रा सुन दे जाए, एंड टाइम पे मेरा जूसर ब्लेंडर ख़राब हो गया। मैं इतनी परेशान हुई, एक पड़ोसी से मांग, दूसरे पड़ोसी से मांग, सबके जूसर ब्लेंडर सब समझो सबके ही ख़राब पड़े हुए थे। तो फिर मैंने किसी दूसरी पड़ोसन के घर अपना मसाला जो है वो प्याज फ्राई करके, टमाटर काट के, उसमें सारे जो जितने स्पाइसेस हैं वो ऐड करके उनके पास भेजा कि प्लीज़ इसको ज़रा जल्दी से ब्लेंड करके दे दें। तो बस यही था, मतलब समझ लग रहा था जैसे आज ब्लेंडर का दिन है, आज संडे नहीं है, आज ब्लेंडर डे है। तो बस ये, लेकिन ये था कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मसाला भुनने के लिए रखा तो मैंने साथ ही जो थे वो कोफ्ते रेडी होने के लिए रख दिए। मैंने आधे जो ये मटेरियल था इसके कोफ्ते बनाने थे ताकि मैं उनको साथ रेडी कर लूँ, और आधा जो मटेरियल था वो मैंने उसके कोफ्ते बना के फ्रीज़ करने थे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं सिर्फ वो कोफ्ते बना लूँ जो कि मैंने अभी खाने के लिए तैयार करने, क्योंकि खाने की देर हो रही है, और जो बाकी का मटेरियल है उसके कोफ्ते तो मैं बाद में भी बना लूँगी। अच्छा, मैं आप सबको ये भी बता दूँ यहाँ पे कि मैं आपको अपने हर व्लॉग में, कुकिंग व्लॉग में आपको ये ज़रूर बताती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ और ना ही मैं बहुत कोई अच्छी कुक हूँ। मैं समझें कि एक बहुत ही फूड किस्म की कुक आप मुझे कह लें कि मैं हूँ। लेकिन ये है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं उसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, और जो भी मैं उसमें नई चीज़ या नया तरीका करती हूँ उसको मैं अपने माइंड में याद रखती हूँ या लिख लेती हूँ अपने पास कि ये मैंने इस तरह से किया था। और जब तक मसाला भुना था मैंने कोफ्ते भी बना लिए, मैंने सैलड भी बना ली थी और रायता भी मैंने बना लिया था। और बस यही काम होता है कि जब आप किचन में खड़े हुए तो मैं कहती हूँ कि चाहे अब मैं 2 घंटे किचन में मेरा काम है, 1 घंटे का काम है, मैं उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम किचन में कर लूँ और एक साथ किचन से मैं फ़ारिग होकर निकल आऊँ। और साथ साथ जितने भी बर्तन मेरे गंदे होते रहते हैं कुकिंग करते टाइम, मैं वो साथ साथ धो के रखती रहती हूँ, अपने लिए जमा नहीं करती, किचन को साफ़ रखती हूँ। और शायद यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक सुघड़ की तरफ लेके जाते हैं। और जब आप इस तरह से सारे काम करते हैं तो आपकी सास भी आपसे बहुत खुश होती है और आपको प्लस पॉइंट। अच्छा, यहाँ मेरी सास आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मेरे साथ रोटियां बनवाई, बल्कि ये सारी रोटियां उन बेचारियों ने खुद ही बनाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने सारा काम किया है, तुम थक गई हो, चलो बस। अब मेहमान आ गए थे तो फिर मैंने उनके लिए शरबत वगैरह अरेंज किया और यहाँ कोफ्ते दम पर रख दिए थे। फिर अम्मी ने कहा कि ऐसे करो, अंडे बॉयल कर लो, तो फिर अंडे भी साथ उसमें गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे। मैंने कहा चले ठीक है, सही है। और यहाँ पे खाना देखिए रेडी हो गया था। आप लोगों को पसंद आया हो तो बताइएगा ज़रूर। और आप यकीन करें, मुझे नहीं लग रहा था ये कोफ्ते मैंने बनाए, इतने अच्छे कोफ्ते, इतना अच्छा सा जायका मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ से आएगा।